आज वृंदावन में बड़ी हलचल मची हुई थी क्योंकि गोपियां बड़े ही गुस्से में थीं। अब गोपियां सारी सिर पे खाली मटकियां रखे हुए चली जा रही हैं नंद भवन की तरफ, क्योंकि आज बहुत बड़ा इन लोगों के साथ जो झटका लगा है। कन्हैया ने जो किया है, शरारत जो की है, इसी चक्कर में वो जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में उनकी मटकियों को उठाया गया सिर से, किसी की मटकी को तोड़ा गया और किसी की मटकी का मक्खन ही गायब कर दिया गया। अब सारी गोपियां इतना परेशान हो गईं, बहुत ही हैरान होकर, परेशान होकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आज तो बहुत गलत हुआ, कान्हा ने बहुत गलत किया, सारा मक्खन हमारा खाया और बिखराया। आज तो इनको नहीं छोड़ूंगी और आज इनकी शिकायत जरूर यशोदा से करूंगी और आज कान्हा तुझे दंड जरूर दिलवाऊंगी। वो परेशान होके नंद भवन पहुंच जाती हैं। अब यशोदा से लगी शिकायत करने। एक बोली, यशोदा अपने लल्ला को समझा लो, बड़ा नटखट हो गए हो है। दूसरी बोली, इतना ही नहीं, ये तो सिर पे रखा मक्खन भी पूरा ले लिया और मटकी तोड़ भी दिया। तीसरी बोली, अरे क्या करूं, बहुत हैरान होकर, मेरे सिर से मटकी कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। यशोदा माँ बहुत लज्जित हुई ये सब सुनकर और गुस्से में बोली, फिर थोड़ा नम हुई क्योंकि पूरी साथ में शिकायत करने लगी। ठीक है, मैं आज लल्ला को दंड दूंगी बहनों, अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया। अब लल्ला को आज मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। बहुत शिकायत सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। अब यशोदा माँ बहुत ज़्यादा लज्जित थी और परेशान थी। उन्होंने डंडी ली और अब सोची कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लल्ला कोने में खड़े खड़े एक शरारती मुस्कान लिए हुए ये सब देखे जा रहे थे। अब उनको पता तो था ही कि आज मैया छोड़ने वाली नहीं है, आज तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि जो भारी भरकम में शिकायत हुई थी। मैया ने लिया डंडा, लगी दौड़ने। अब कन्हैया आगे आगे नंद भवन से भागे, फुलवारी में आए, मैया पीछे पीछे, मैया दौड़ी जा रही है। आगे आगे कन्हैया दौड़े जा रहे हैं, फुलवारी से भागते 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 आगे और एक बगीचा पड़ता है, वो पूरा फलों से सजा हुआ है, इतना सुंदर है। अब उसमें गली में भाग रही है, धूल खूब उड़ रही है, मैया पूरा धूल से सराबोर है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब मैया कन्हैया को पा नहीं रही हैं। अब मैया थक हार के बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं कि ये बड़ा नटखट है, कैसे इसको समझाऊं। कन्हैया आ जाते हैं और देखते हैं कि मैया बहुत परेशान हो गई है, थक गई है, पसीना बह रहा है और बहुत दुखी हो गई है। इतने में वो तुरंत सोचते, अब क्या करूं, मैया को कैसे मनाऊं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और बोले, मैया, क्योंकि मैया पे कान्हा को दया जो आ गई थी, बोले, मैया अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैया अब कोई शिकायत लेके नहीं आएगा, लेकिन मैया यही सब मेरे साथ गलत करती हैं, ये सब जानबूझ के मुझे फंसाती हैं। अब मैया को दया आ गई, प्यार आ गया, मैया ने गले से लगा लिया। अब जो नटखट गोपियाँ खड़ी थी वो भी कम कहाँ थीं। इतने में थोड़ी सांस हिली थी शिकायतों से और गोपियाँ आ गईं और गोपियों का झुंड आ गया शिकायत करने। बोली यशोदा, अब अपने लल्ला को समझा ही लो, मेरे घर में घुसा, मेरा माखन खाया और मटकी तोड़ा है। दूसरी बोली, अब मैं क्या करूं, मैं तो यमुना किनारे जल भरने गई थी और इसने रास्ते में अपने सखाओं के साथ मेरा रास्ता रोका और बोला माखन दो, नहीं तो जाने नहीं दूंगा, इस तरह छेड़ता है। तीसरी बोली, मुझे तो धमकी देता है, तुम शिकायत करने जाती हो, तुम्हारे घर का मक्खन बिल्कुल नहीं बचेगा। अब वो पूरा एक प्यारा सा मुंह लेके बोलते, मैया मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं, सब झूठ बोल रही हैं।
अब मैया तो तुरंत, जानती ही है हमेशा ये लोग शिकायत करती रहती। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ आंगन में खड़े खुश हो गए और मक्खन उछल उछल के खाने लगे और गोपियाँ सब हैरान होके देख रही थी। इतने में थोड़ा और मक्खन उठाए और बंदरों को खिलाने लगे प्रेम से। मैया बोली, एक छोटी यानी कि बहुत नटखट वाली गुस्सा बनावटी गुस्सा से बोली, मक्खन फिर खिलाना शुरू कर दिए बंदरों को। कान्हा ने कहा, मैया भूखों को खिलाना चाहिए। अब जितनी गोपियाँ थीं बोली, मैया सच कहूँ, यशोदा सच कहूँ, जब तक कान्हा मेरे घर माखन चुराने नहीं आता है, मटकी नहीं तोड़ता है, तो अच्छा ही नहीं लगता है। वृंदावन समझ में ही नहीं आता है, वृंदावन में हलचल ही नहीं मचती है। इसीलिए तो हम लोग आती हैं शिकायत करने। अब कन्हैया ने जो तारीफ की बात सुन ली, बहुत खुश हुए।